ओ पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा एक हक दे इसकी तफसीर वलीदा। मरज अल बहरैन यल्तकियान की तफसीर वो हम करते हैं अहले बैत अतहार के आइम्मा में से एक इमाम। घर की बात अगर घर वाले करें ना, घर की बात अगर घर वाले करें ना तो वो ज्यादा ऑथेंटिक होती है, ठीक है ना। और कुरान पाक की तफसीर घर वाले और अहले बैत के छठे इमाम, अहले बैत के छवें इमाम, छठे इमाम कौन है वो? हाथ खड़ा करें जिसको पता है। माशाल्लाह, 1 2 3 4 5 माशाल्लाह। पीछे भी मेरे बच्चे माशाल्लाह। अहले बैत के छठे इमाम हैं हजरत इमाम जाफिर अस-सादिक। ये कौन है? खुद हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, वलदनी अबू बकर मर्रातैन, वलदनी अबू बकर मर्रातैन, मुझे अबू बकर ने 2 बार पैदा किया है। मुझे अबू बकर ने 2 बार पैदा किया। कौन कह रहा है? अहले बैत के इमाम, अहले बैत के छठे इमाम। वो कह रहे हैं अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल बिला फसल, अफजलुल बशर बादल अंबिया। सिर्फ अफजलुल बशर बादल अंबिया नहीं, अफजलुल खल्क बादल अंबिया। अबू बकर, अबू बकर आप फरमाते हैं कि वलदनी अबू बकर मर्रातैन, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे 2 बार जन्म दिया है, एक बार पुश्त से और एक बार सीने से। 2 बार मुझे अबू बकर ने जन्म दिया है। मेरे जिस्म को पैदा करने वाले वो भी अबू बकर हैं और मेरी रूह को पैदा करने वाले वो भी अबू बकर हैं। ये जो इनके बाद सारे इमाम है ना, ये सारे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की औलाद हैं। हजरत उम्मे फरवा, हजरत उम्मे फरवा जानते हैं कौन है ये? कौन है ये? हजरत इमाम जाफर सादिक की वालदा का नाम क्या है? बोलो यार, पता कोई ना? आप उन लोगों की बातें सुनते हैं ना जो सिर्फ बकवास करते हैं और इन सहाबा और अहले बैत के अंदर दूरियां बयान करते हैं। उनके अकीदे की बुनियाद ही तबर्रा है, उनके अकीदे की बुनियाद ही तबर्रा है, गाली गलोच है, लानत है, और सारी लानतें लौटकर उनकी तरफ जाती हैं, सारी लानतें लौटकर उनकी तरफ जाती हैं। उलमा से पूछिए, उसूल ये है कि अगर कोई किसी पर लानत भेजता है ना, अगर कोई किसी पर लानत भेजे, तुझ पर लानत हो, तो अगला बंदा उस लानत का हकदार ना हो, तो उसूल ये है कि अगला बंदा अगर लानत का हकदार नहीं तो वो लानत लौट कर उस बंदे की तरफ जाती है, उस बंदे की तरफ जाती है। और उनके मसल की, उनके अकीदे की, उनके मजहब की बुनियाद ही लानत है, और उनकी शक्लें देखे सब पर लानतें पड़ी हुई हैं। ये उम्मे फरवा, ये बीवी हैं हजरत इमाम बाकिर, उनकी बीवी हैं, और वालिदा हैं हजरत इमाम जाफर सादिक की।
और बेटी है हजरत कासिम की, हजरत कासिम की, और हजरत कासिम बेटे हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक के। कोई अगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक को बुरा कहे तो फिर आइम्मा अहले बैत को अच्छा कहां से करेगा वो? उन्हें अच्छा कैसे करेगा वो? ये सारी औलाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक की है। और हजरत इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं वलदनी अबू बकर मर्रतैन, अबू बकर ने मुझे 2 बार जन्म दिया है, एक बार पुश्त से और एक बार सीने से, 2 बार जन्म दिया है। बेटा तो कहे अबू बकर मेरा बाप है, और आज का कोई हरामी उठकर कहे कि अबू बकर मुसलमान नहीं, आज का कोई हरामी उठकर कहे कि अबू बकर मुसलमान नहीं, तो उसके हरामी और में कौन सा शक है? पता नहीं बात का क्या हुआ है मसला, ये नहीं पता आपको? है पता है ना? हाँ, अगर मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, अगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक मोमिन नहीं ना, अगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक मोमिन नहीं है ना, तो फिर इस कायनात के अंदर मोमिन है ही कोई नहीं। और अगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक सहाबी नहीं है ना, तो फिर बाकी सहाबी है कौन? वाहिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक वो सहाबी हैं जिनकी सहाबियत का जिक्र खुद खुदा कर रहा है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, ऐ मेरे सहाबी फिक्र ना कर, जितना रब मेरे साथ है उतना अबू बकर तेरे साथ है। इन्नल्लाह मआना, ये नहीं कहा हुजूर ने कि मेरे साथ रब इतना है तेरे साथ थोड़ा है, ना ना, महबूब अबू बकर मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे सहाबी फिक्र न कर, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, तस्निया का सीगा, माना तस्निया 2, हम दोनों के साथ रब है। कितना साथ है? जितना महबूब के साथ है उतना अबू बकर तेरे साथ है, जितना तेरे साथ है उतना मेरे साथ है, उतना मेरे साथ है। सैयदना इमाम जाफर सादिक अहले बैत के इमाम, वापस आता हूं, ये कौन है? अब दूसरी बात कर देता हूं। एक तो सैयदना इमाम जाफर सादिक ने कहा है ना कि वलदनी अबू बकर मर्रतैन, और एक बात हमारे इमामुल आइम्मा सिराजुल उम्मा हजरत इमाम अबू हनीफा, जिनके हम मुकल्लिद हैं, जो इमामों के इमाम हैं, आप फरमाते हैं कि लौला सनातान ला हलका नुअमान, लौला सनातान ला हलका नुअमान, अगर मैं 2 साल इमाम जाफर सादिक की बारगाह में ना बैठता तो नोमान बिन साबित की उम्र जाया हो जाती, हलाक हो जाता। इसका क्या मतलब है इस कौल का? हजरत इमाम अबू हनीफा कह रहे हैं कि अगर मैं 2 साल इनकी मजलिस में ना बैठता, किसकी मजलिस में? इमाम जाफर सादिक की मजलिस में ना बैठता ना, इनसे इल्म हासिल ना करता, कुरान ना सीखता, हदीस ना सीखता, इनसे फिका ना सीखता, फिका का इल्म ना लेता, तो फिर अबू हनीफा की उम्र ज़ाया हो जाती। तमाम शिया सुन्नी किताबें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हजरत इमाम अबू हनीफा हजरत इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं, इमाम जाफर के
शागिर्द हैं। बोलो यार, इमाम जाफर के शागिर्द कौन? इमाम अबू हनीफा। कैसी शागिर्दी इख्तियार की है? उनसे क्या सीखते रहे हैं? क्या सीखते रहे हैं? कुरान पाक। क्या सीखते रहे हैं? हदीस पाक। क्या सीखते हैं? फिका। ये अलूम सीखते रहे हैं ना। 2 साल इमाम जाफर सादक से हजरत इमाम अबू हनीफा वो दीन लेते रहे हैं, फिका लेते रहे हैं। अगर कोई अलहदा फिका होती तो सबसे ज्यादा हक बनता था अबू हनीफा को कि वो फिका जाफरी की तरवीज करते, लेकिन उन्होंने फिका जाफरी नहीं, फिका हनफी दी है। अगर फिका जाफरी होती तो इमाम अबू हनीफा बयान करते। तो जो फिका इमाम अबू हनीफा की है वही फिका हजरत इमाम जाफर सादक की है। समझ आई कि नहीं आई आपको? हाथ खड़ा करें ना जिनको नहीं आई। हाँ? आपका मजाज नहीं ये बातें सुनने वाला ना। देखे ना, एक उस्ताद पढ़ाता है, ठीक है ना, शागिर्द पढ़ता है उससे। जो असल शागिर्द होता है वो अपने उस्ताद की बात ही करता है, अपने उस्ताद की बात करता है। जो सही शागिर्द होता है ना अपने उस्ताद की बात करता है। उस्ताद ने कुछ पढ़ाया और शागिर्द आके खुद। इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत इमाम जाफर सादक से पढ़ते रहे हैं। शिया भी इस बात के कायल हैं। तो जो पढ़ते रहे हैं, जो इमाम जाफर सादक ने पढ़ाया है वही तो हजरत इमाम अबू हनीफा ने आगे बयान किया है। अगर कोई उनकी अलग फिका होती तो इमाम अबू हनीफा बयान करते। इमाम अबू हनीफा वो बयान करते। उन्होंने जो फिका हनफी दी है वही फिका हनफी जो इमाम अबू हनीफा की है वही फिका हजरत इमाम जाफर सादक की है। इसके अलावा कोई फिका नहीं, और कोई फिका नहीं है। और हजरत इमाम अबू हनीफा कहते हैं लौला सनातान, अगर मैं 2 साल उनकी बारगाह में ना बैठता तो मुझे दीन की समझ ही ना आती। हलाक होने का मतलब यह है कि मैं इल्मी तौर पर, दीनी तौर पर हलाक हो जाता। गोया हजरत इमाम अबू हनीफा इल्म ले रहे हैं हजरत इमाम जाफर सादिक से, जो अहले बैत के इमाम हैं, जो अहले बैत के इमाम हैं, छठे इमाम हैं। उनसे हजरत इमाम अबू हनीफा इल्म ले रहे हैं। अब ये अहले बैत के छठे इमाम इस आयत की तफसीर क्या कर रहे हैं? मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुल्ला यबगियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा। बोलो सुभान अल्लाह। फिर हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने इस आयत की क्या तफसीर की है? पहले आपने सुन ली है, उलमा की तफसीर सुन ली हैं। किसी ने इसको 2 बहरों को गंगा जमुना से तशबीह दी है, नील और फुरात से तशबीह दी है, बारे रूम और फारस से तशबीह दी है, रूह और जिस्म के साथ तशबीह दी है, खल्क और खुल्क के साथ तशबीह दी। हजरत इमाम जाफर सादिक क्या कह रहे हैं? आप फरमाते हैं मरजल बहरैन यल्तकियान, इन 2 बारों से मुराद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बयान किया है कि मरजल बहरैन यल्तकियान, इन 2 बहरों से मुराद क्या है? आप फरमाते हैं एक बहर बहरे अली है और एक बहर बहरे फातिमा है। एक बहर बहरे अली है और एक बहर बहरे फातिमा रजी अल्लाह।